अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐसे स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्की मौशी सूरत हाल है और कारोबारी तबके के जो मसाइल दरपेश हैं, ये किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ही बड़ी रुकावट साबित होते हैं। आखिर ऐसे कौन कौन से मसाइल हैं जो ताजिर बरादरी को आज भी फेस करना पड़ रहे हैं और ये मसाइल अभी तक हल क्यों नहीं हो रहे? तो इन तमाम चीज़ों पर जो मुल्की सूरत हाल है वो कितना संगीन इस सिचुएशन को करी है, तो इस तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स साउथ पंजाब से चौधरी तारिक करीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ताजिर बरादरी इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है उसे कैसे देखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजिर बरादरी तो पिछले तकरीबन 4 साल से मुश्किलात में है। सही। उसकी मेन वजह है कि जब तक आपकी कोई सियासी गवर्नमेंट मुस्तकम नहीं होती, माशी हालत बेहतर नहीं हो सकती। सरमाएदार ने सारा पैसा निकाल लिया है, प्रॉपर्टी का काम भी रह गया है, गाड़ियों का काम भी रह गया है, और दूसरे जो कारोबार थे वो भी नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि सबसे पहले आवाम का एतमाद बहाल करती, आवाम के लिए ऐसी सहूलतें देती बिज़नेसमैन के लिए जिससे कारोबार में बेहतरी आती है। मेरे ख़्याल में अभी तक उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं है कि हमने आवाम को और ताजिरों को कोई रिलीफ देना है। जो बेसिक वो शुरू करते हैं स्कीमें, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो मखसूस लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, वही फ़ायदा उठाते हैं। सर, तो आप लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते? जैसे आपने कहा कि अभी तक उन्हें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, तो क्या आप लोगों की तरफ से एफ़र्ट होती हैं कि हम उन्हें बताएं कि ये इशू हैं, हमें फ़ायदा नहीं है? आप लोगों की तरफ से कोई राय जाती है उनको, कोई सजेशन? बिल्कुल जाती है। हमारा एहतजाज भी आपने देखा हुआ था। जब इन्होंने बजट आया तो हमने FPR के चेयरमैन से भी मीटिंग की थी, मैं भी बीच में था। तो उनकी जो तजवीज़ थी उन्होंने उनको दिए, उन्होंने कहा था जी आगे पहुंचा देते हैं। फ़िलहाल तो उस पर कोई हमें फ़ीडबैक नहीं मिला अभी तक कि वो हमारे साथ इसमें क्या तावन कर रहे हैं और हमें क्या सहूलतें दे रहे हैं और हमने क्या उनकी बातें माननी है। अभी तक टेबल टॉक मुकम्मल नहीं हो सकी। सर, क्यों नहीं हो सकी? ये इसलिए नहीं हो सकी कि वो IMF का दबाव है, वो काम नहीं हो रहा इस पर। ठीक सर, इतना मुल्क का मौशी सूरत हाल ख़राब है, वैसे ही मुल्की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, लॉकडाउन लग जाता है, स्मोक आ गई, उसके बाद अब जो मुल्की हालात है, मतलब ताजिर बरादरी तो पिस कर रह गई। तो आप इन तमाम चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, हैंडल तो नहीं है, फिर बिज़नेस में नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। आजकल नुकसान की तरफ जा रहे हैं। जब आपकी तरसील सारी बिज़नेस की बंद होगी, सामान कोई आ जा नहीं रहा होगा, रोड्स बंद होगी, मोटरवेज बंद होगी, तो बिज़नेस लामहला। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो ताजिर बरादरी ने चीज़ें मंगवाई हुई होती हैं तो वो 2-3 दिन बाद या कुछ अरसे में ख़राब हो जाती है। जब लॉकडाउन एहतजाज हो रहे थे, जगहें बंद है, मुल्की सूरत हाल सही नहीं, तो वो माल ख़राब हो जाता है, फिर ताजिर को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए जी, मुख्तलिफ है। जैसे कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं उन्हें में तो 1 दिन में या 2 दिन के अंदर उन्हें ख़राब हो जाती हैं, जैसे सब्ज़ी होगी, फ्रूट्स हो गए या दूसरी चीज़ें हो गई। तो बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम भी होती है, आवाम के लिए भी प्रॉब्लम होती है, ताजिरों के लिए भी प्रॉब्लम होती है कि वो जब चीज़ शार्ट होती है तो उसकी कीमत बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसमें जो सार्फिन है उनको भी नुकसान होता है। सर, लेबर कवानीन भी बने, तो लेबर कवानीन से आप लोग मुतमईन हैं? मतलब आप लोगों को उससे फ़ायदा हुआ? लेबर कवानीन के बारे में ये समझ लें कि उन्होंने 6 महीने के बाद एक चक्कर लगाना होता है और उन्हें बाउट चेक करने होते हैं वज़न के। उसके बाद फिर वो दोबारा उन्होंने स्टैंप लगाई और चले गए। आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, मुतमईन नहीं है उससे। तो आप इसमें क्या क्या चेंजेस लाना चाहते हैं कि आप हुकूमत को कहें कि ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए? बात ये ना कि ना ताजर की सुने, ना वो गवर्नमेंट वाले ज़्यादती करें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक ज़ाब्ता इखलाक पैदा करें। यानी जब भी कोई चीज़ बनाई जाए, जिन लोगों के लिए बनाई जा रही है उन्हें भी साथ शामिल किया जाए ताकि दोनों तरफ से जो हम आहंगी हो वो उसमें शामिल हो। जब तक कोई आप स्टेक होल्डर को जब तक आप अपने साथ शामिल नहीं करेंगे, जो आप कानून या जो तरमीम करेंगे वो कामयाब नहीं होगी। सर, महंगाई इतनी ज़्यादा है, पहले बिजली थी, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हुई, सर्दियाँ आ गई, गैस भी महंगी है, हालांकि गैस नहीं आ रही लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं।
तो आप इन तमाम चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं? देखें जी, अब हैंडल तो बस अल्लाह की ज़ात ही करा रही है। जो हालत है, अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे अपना ऑफिस का जो बिल आ रहा है, मैंने वो सोलर लगवाया हुआ है उसमें। एग्जैक्टली। ठीक है। अब उन्होंने 7,000 रुपये मुझे डाले हैं इस चीज़ के कि आपके यूनिट कम यूज़ हुए हैं, आपका लोड कम हो गया। 7,000 रुपया मेरा उस बंद में डाल दिया, उस चीज़ में भी डाल दिए जी। 7,000 रुपया कि आपके ना जो आपने कम यूज़ किया है तो उसका भी बिल डाल दिया। हाँ, कम यूज़ किया, आपका लोड ज़्यादा है तो आपने लोड कम इस्तेमाल किया। सही, मतलब एक तो आप वैसे महंगाई से पिस रहे हैं, बाकी सब चीज़ों से जहां आपने अपनी सहूलत के लिए कुछ किया तो वो भी टैक्स आ गया कि आपने कम यूज़ किया। ये आप अगर इसके मुख्तलिफ टैक्सेस पढ़ रहे हैं ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा। ये कौन कौन से टैक्स है जो एक ही टैक्स को 10 नाम से किया हुआ, फर्दर टैक्स और अदर टैक्स है। ये जी उसका अपना नीलम टैक्स है, ये फलाना टैक्स है। इसमें बड़े टैक्सेस हैं इसमें ना। बस गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम की भी सोचे। वो आवाम बड़ी पिसी हुई है इस वक्त। सर, पाक व्हील और जो कार डील है, इनका क्या तनाज़ा है? पाक व्हील का हमारा बेसिक तनाज़ा कोई नहीं, हम अपने हक की जंग लड़ रहे हैं। पाक व्हील शुरू में आए तो उसका बिज़नेस था, उन्होंने किया अपना। अब उन्होंने एक जो ये रवैया इख्तियार किया कि अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए उन्होंने शोरूम की गाड़ियों को फेल करना शुरू कर दिया। सही। इंस्पेक्शन में आते, उसमें फॉल्ट निकालते, और इन्होंने अपनी गाड़ियाँ मंगवा के डैमेज गाड़ियाँ उन्हें तैयार करके वो खुद बेचनी शुरू कर दी। जबकि इनका काम ये था कि ये सिर्फ एक पैगाम रसानी तक का काम था। इन्होंने इसको बिज़नेस बना लिया। इसमें हमारे कई शोरूम वाले भी परेशान हुए। खैर मैंने तो आज तक उनको ऐड ही नहीं किया था अपने साथ एज ए चेयरमैन पंजाब। तो उसमें हमें काफ़ी मुश्किलात पेश आई। फिर हमने ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हमने इसको उनका मुहासबा भी किया और उनका बायकॉट भी किया। सही। सर, गाड़ियों पे कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं? गाड़ियों पे टैक्सेस है, विद होल्डिंग टैक्स है, इनकम टैक्स है, ड्यूटी टैक्स है, और उसके बाद अगर गाड़ी आपकी पोर्ट पे लेट हो जाती है तो डैमेज टैक्स है। सर, गाड़ियों की सेल टैक्स भी है। सही। गाड़ियों की कीमतें भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, ऐसा क्यों? जब डॉलर तेज़ होगा तो कीमतें तो बढ़ेंगी ना जी। सही। और ये है कि गाड़ियों का बिज़नेस इस वक्त नहीं है, क्योंकि आप देखें ना कि अब सारी कंपनियां भी उसमें आपको दे रही हैं, इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियाँ देनी शुरू कर दी हैं। सही। सर, इस वक्त हमारा मुल्क हर तरह से मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में है। एक तरीका आता है ताजर बिरादरी के पास कि चलो ऑनलाइन तरीके से अपनी चीज़ों को फ़रोख्त कर दे, क्योंकि स्मोक आ जाती है, उसमें भी फिर मुल्की हालात, उसमें भी मतलब कहीं आना जाना इस तरह से नहीं हो रहा। तो नेट है, नेट भी अब इतना ज़्यादा स्लो है, वो फैसिलिटी भी हमारे हाथ से गई। तो ताजर बिरादरी किस तरह से इस नुकसान को पूरा करती है? ये बात आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि एक तरफ आप कहते हैं जी हमारी दरामदाद बहुत कम है, डॉलर हमारे पास नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जब आप नेट पे पाबंदी लगा रहे हैं तो जो लोग छोटे बच्चे भी काम कर रहे थे वो भी परेशानी में हैं। जो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे थे ना, तो उनको भी प्रॉब्लम हुई है, वो भी परेशानी में है। तो इस पे हमारी काफ़ी डिबेट भी हुई थी। हमने ये भी कहा था कि आप इन पे ना जो मिनिमम टैक्स लगा के ना इनको रेगुलर कर दें, जो ऑनलाइन बिज़नेस करें, ताकि गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो और इनका भी फ़ायदा हो। और गवर्नमेंट अपने चक्रों में लगी हुई है, हर ग्रुप अपने चक्कर में लगा हुआ है, पाकिस्तान की कोई नहीं सोच रहा। तो ये काफ़ी नुकसान है, इसमें इंडस्ट्रीज़ का भी नुकसान है। क्या हमारा मुल्क जमहूरी है? मतलब जो हम इस वक्त मुल्क की सूरत हाल देख रहे हैं, तो उसके बाद सिर्फ एक ही सवाल बचता है, क्या हमारा मुल्क जमहूरी है? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। सही। पर ये जमहूरियत नहीं है, यहाँ पे वो मखसूस लोगों का होल्ड है। सही। सर, इन तमाम के बाद ताजर बिरादरी के बाद सिर्फ एक ही हल आता है कि वो सूद लेकर या कर्ज़ा लेकर अपना कारोबार थोड़ा चलाने की कोशिश करे, लेकिन जो भी कर्ज़ा लिया जाता है उस पर सूद की शरह बहुत ज़्यादा है, तो क्या करे? सूद की शरह जी अब तो उन्होंने कुछ कम की है। सर, कितनी कम की है? अब तकरीबन आगे
10-11 पे आ गई है, तो हमने इन्हें कहा था सिंगल डिजिट पे लेके आएँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे भी हमने यही नहीं कहा था कि सिंगल डिजिट्स पे लेके आएँ ताकि मुल्क की मैशियत का पहिया घूम सके। इस वक्त इसलिए नहीं घूम रहा कि आप जैसे आपके दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं, उनकी कास्ट कम आ रही है, हमारी कास्ट ज़्यादा आ रही है। अब जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें फिजिबिलिटी नहीं बन रही, कोई भी फील्ड हो ना। बस वो लोग काम तो कर रहे हैं बेदिली के साथ, मतलब एक प्रॉपर तरीका नहीं है ये बिज़नेस करने का, उसमें से के बेनिफिट लेने का, वो नहीं है। सर दूसरे ममालिक में देखें ना, वहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत नज़र आती है। अगर वहाँ का कोई इंसान कुछ करने लगता है तो उसको हुकूमत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, और इतना सपोर्ट करती है कि जो वो इंसान करना चाहता है वो कर लेता है। लेकिन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट है, यहाँ पर जो कारोबारी लोग हैं वो भी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन उस तरह से सपोर्ट नहीं हो पाती। फिर क्या करें? इसमें अगर कोई आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो 11 महकमे इन्वॉल्व होते हैं NOC के लिए। सही। जबकि एक महकमे से लेते अपना लाइसेंस लेते 2-3 महीने लग जाते हैं, जबकि दूसरे मुल्कों में ये नहीं होता। वो आपका जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वो सब चीज़ है आपके पास। आप पाकिस्तान में भी वही सब चीज़ है, आपकी सारी वर्थ भी आ जाती है, उसमें आपकी प्रॉपर्टी भी आ जाती है, आप पे कोई केसेस है वो भी आ जाते हैं। तो सब मतलब हमें निज़ाम हमारा वही पुराना चला आ रहा है, उससे चेंज नहीं करते। अब मुझे एक बात बताएं, जब आप शनाख्ती कार्ड दे रहे हैं एक बिजली के मीटर लगवाने के लिए, तो हमसाया का आप एक बिल क्यों साथ लगाएं या एक एफिडेविट क्यों दे? बिल्कुल। जब आप पाकिस्तानी शहरी हैं, ID कार्ड में ही सारा कुछ है, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, कोई भी एनीवन कोई भी है पाकिस्तानी शहरी है, वो जाता है शनाख्ती कार्ड दिखाता है जी मेरा मीटर लगा दे, वो कहते हैं आप बिल लेके आएँ, एफिडेविट बनवा के लेके आएँ। वही हम उससे नहीं कर सके। जो हम पुराने जो एक तरीका चलता आ रहा था, फरसूदा बेशक हो, तो हम उसी को ही फॉलो करें, जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ, उन तरीकों की तरफ नहीं जा रहे। अब बाकी तो अब आस्ते आस्ते में इन्होंने टेक्नोलॉजी की तरफ आए हैं, मतलब देख अब वो उसमें बेहतरी भी आई है कुछ शोबों में। मतलब प्रॉपर जो है ना ये जो सिस्टम है ये ख़त्म होना चाहिए। सही। कि आप जाएं, आपका काम हो, 1 विंडो काम हो और वापस आ जाएं। सर चैम्बर इन तमाम चीज़ों को किस तरह देखते हैं? ताजिर के जितने मसाइल हैं, इनको ट्रेनिंग देना, वो किस तरह से चैम्बर देखता है? चैम्बर हमने हमेशा इस चीज़ की मुखालफत की है कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, ताजर ईमानदारी से काम करे। तो इसके लिए क्या क्या किए, कोई इकदाम इन्हें मुख्तलिफ मीटिंग्स में ये इन्हें बताया जाता है, शामिल किया जाता है। हाँ, और इन्हें ये भी बताया जाता है कि हम जायज़ काम के लिए आपकी सिफारिश करेंगे, नजायज़ के लिए करेंगे भी नहीं। तो इसका लामाला फ़ायदा तो हुआ है कुछ ना कुछ। सर वर्कशॉप्स भी करवाई जा रही हैं? वर्कशॉप भी करवाई जाती है इनके लिए, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि लोगों को थोड़ी सेंस होती है। अब लोगों के पास हमारी सबसे बड़ी बात जो है ना कि हमारी जो है छोटे दुकानदार, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो हिसाब किताब नहीं रख सकते। मतलब हिसाब किताब तो रखते हैं, वो मेंटेन नहीं कर सकते, जैसे इनकम टैक्स या सेल टैक्स वाले कहते हैं। तो इनके लिए कुछ किया? इनके लिए हमने यानी इन पे फिक्स टैक्स लगाए आप। सही। कैटेगरी वाइज। मतलब किस तरह से, थोड़ा बताएं। कैटेगरी ABC, जिसका बड़ा बिजनेस है उस पर ज़्यादा होगा, जिसका मतलब वो फिक्स कर दिया है कि अगर इतना होगा तो नहीं, इतना। फिक्स हमने उन्हें तजवीज़ दी है, फिक्स कर नहीं दिया, हमने उन्हें तजवीज़ दी है कि आप इस तरीके से करें ताकि आपका रेवेन्यू बढ़े और अपना FPR वालों की इन्वॉल्वमेंट भी कम हो जाएगी। सही। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इन तमाम बातों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया और बताया कि किस किस मसाइल का ताजिर को सामना करना पड़ा, उनका हल क्या है और हुकूमत इन चीज़ों को किस तरह से बेहतर कर सकती है। तो बहुत बहुत सबसे पहले तो हमें जो है बिजली का मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, गैस के हैं, गैस के यूनिट, आप गैस का जो बिल आएगा वो पर यूनिट के हिसाब से आएगा, जैसे बिजली के आता है ना उस पर आएगा। इन सब चीज़ों के लिए हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इन पे भी तवज्जो करे, मार्कअप कम करे इसके लिए, ताकि कारोबार का फ़्लो बढ़े और लोगों को इससे मुस्तफ़ीद भी हों लोग। मतलब ये तो नहीं है कि वो अपने इसी हुकूमत बचाने के चक्कर में लगे रहें, अवाम की भी सोचें। अब अवाम बड़ी एक ताजिर दोस्त स्कीम भी तो आई थी।
वो ताजर दो स्कीम बिल्कुल आई थी, उसमें ताजर को तो ऑलरेडी वो तो टैक्स पहले भी दे रहा था। सही। ठीक है, तो फिर वो अनाउंस करने का क्या मतलब था? भाई हमने यही कहा है कि आपके पास एक शनाख्ती कार्ड है, जो नॉन फाइल है ना उन्हें पकड़े आप। ताजर तो पहले भी टैक्स दे रहा है, हाँ कम दे रहा है या ज़्यादा दे रहा है वो एक अलग बात है, टैक्स तो दे रहा है ना। जो बिल्कुल नहीं है, माफिया है जो जिनके अरबों पे पड़े हुए हैं, शनाख्ती कार्ड है, हम उनसे उनके बैंक अकाउंट निकलवाएं, चेक करवाएं, देखें। हमारा तो जो है नीट एंड क्लीन हर चीज़ सामने नज़र आ जाती है। जो यानी कि टैक्स के सिस्टम को भी बिल्कुल प्योर शफाफ किया जाए कि जहाँ लोग नहीं दे रहे उन पर के टैक्स लगाएं, ताकि जो टैक्स का सिस्टम है वो बराबर हो और किसी एक पर बर्डन ना आए। बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखिए जितनी हम टैक्स दे रहे हैं, हमें सहूलत कोई नहीं है। आपने इलाज करना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है, ठीक है, ऐसा ही है। आपने बच्चों को अपने प्राइवेट स्कूल लेके जाना है, बिजली आपने सोलर लगवाई। अगर आप दी। सरकारी उसमें जाते हैं, सरकारी स्कूल में, सरकारी अस्पताल में, फिर क्या होता है? बात यह है कि इन्होंने इतनी खला पैदा कर दी है एजुकेशन में कि बहुत फ़र्क आ गया है इसमें एजुकेशन में। जिस बच्चे ने पढ़ना है वो खैर वहाँ से भी पढ़ जाता है। उसमें आप ये भी देख लें कि उनकी जो तरबियत है या उनकी जो उस्ताद हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि इन पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए जो प्राइवेट स्कूल हैं। सही। हाँ, इनकी फ़ीसिस वगैरह और इनके जो हैं फंक्शन वगैरह के लिए पैसे, वो बस आए दिन कोई ना कोई बच्चों का फंक्शन होता है, तो गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं बिल्कुल, तो वो पढ़ाले बहुत है। ये हर दूसरे दिन कोई फंक्शन होता है, कभी कोई डे, कभी कलर डे, कभी वेजिटेबल डे। उसके बाद और भी है कि अपना मंथली जी आपने गेट टुगेदर करना है या कोई मीटिंग रख लेनी वालिदैन के साथ, तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। लोग इससे भी तंग आए हुए हैं, पर क्या करें, मजबूरी है। सही। सर, हुकूमत से आवाम को कुछ कहना चाहेंगे, स्पेशली गवर्नमेंट को, कि ताजिर बरादरी को किस तरह से इनके मसाइल को हल किया जाए जो अब तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हल नहीं हुए? जी, हुकूमत वक्त से ये मैं मुतालबा करता हूँ कि सबसे पहले तो बिजली और गैस पर तवज्जो दें, और ख़ास तौर पर अमन आमा पर तसल्ली, वो अमन आमा और मुल्क की हालात पर तवज्जो करें कि दहशतगर्दी ख़त्म हो और मुल्क तरक्की कर सके और हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में की तरफ गामज़ान हो। तो सबसे पहले हुकूमत को चाहिए वो जराइम पर काबू पाए और दहशतगर्दी पर तवज्जो दे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपनी कीमती राय दी और सजेशन दी कि किस तरह से ताजिर बरादरी इन तमाम मसाइल से बाहर आ सकती है। कोई भी मुल्क अगर तरक्की करना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपनी ताजिर बरादरी को, जो कि किसी भी मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया होता है, उन्हें उन तमाम मसाइल से निकालना होगा ताकि वो खुलकर अपनी चीज़ों को, अपनी मार्केटिंग को कर सके और उस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार भरपूर अंदाज से अंजाम दे सके। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी होस्ट फिजा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।